नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम उत्तराखंड से संबंधित एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कुली बेगार प्रथा को हम आज पढ़ने वाले हैं। अब कुली बेगार प्रथा को पढ़ने से पहले इसके बारे में जानना आवश्यक होगा। तो कुली बेगार में जो 3 टॉपिक हमारे पास हैं, एक है कुली उतार, फिर है कुली बेगार और कुली बरदाइश। तो पहले आपको ध्यान रखना है कुली उतार क्या होता था। तो कुली उतार प्रथा के अंतर्गत क्या था, जब अंग्रेज अफसर उत्तराखंड क्षेत्र में आते थे तो यहाँ के लोगों के लिए यह अनिवार्य होता था कि वो घरों से बाहर आके उनका जो सामान है उसे ढोने के लिए तैयार रहें। तो कुली उतार प्रथा के अंतर्गत क्या होगा, बोझा ढोने के लिए घरों से बाहर निकलें। इसके बाद की जो द्वितीय प्रथा है वो क्या है, कुली बेगार, जो बहुत चर्चित है। इसमें क्या है, बिना पैसे के काम करना, यानी कि अगर आप कोई श्रम करते हैं तो वो बिना पैसे का होगा, उसमें किसी भी प्रकार का आपको धन नहीं दिया जाएगा। अब तीसरा क्या होगा, कुली बरदाइश। कुली बरदाइश के अंतर्गत क्या होगा कि अंग्रेज सरकार के जो अफसर होंगे जब उत्तराखंड क्षेत्र में आएंगे तो उनके भोजन आदि की व्यवस्था, उनके रहने वगैरह की व्यवस्था जो होगी उत्तराखंड के उस क्षेत्र के नागरिक करेंगे। अब क्या होगा कि कुली बेगार प्रथा जो थी वो पहले तो निम्न वर्ग के लोगों पर थोपी गई थी, पर अंग्रेज जिस टाइम पे उत्तराखंड में उनका आधिपत्य स्थापित होता है तो वो ब्राह्मणों से लेकर उच्च जाति पर भी ये जो है लगा देते हैं, कुली बेगार अनिवार्य कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, प्राचीन काल में बेगार को विशिष्ट कहा जाता था। इसका विशिष्ट का अर्थ क्या होता था कि बिना धन के या बिना जो आपको काम के बदले पैसा मिलता था वो नहीं दिया जाएगा, उसके बगैर आपको काम करना होगा। तो विशिष्ट कहा जाता था कुली बेगार को पहले। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें ध्यान रखना है कि इस बेगार का सबसे पहले विरोध किसने किया था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपने पंथ्या दादा, पंथ्या दादा ये थे कुली बेगार का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति। सुमाड़ी में रहने वाले थे। अब इनसे संबंधित क्या होगा, पंवार वंश में एक रोजा नाम का बेगार हुआ करता था। पंवार वंश में क्या होता था, रोजा नाम का एक बेगार होता था जो मेदिनी शाह इस समय पे क्या थे, पंवार शासक थे। तो मेदिनी शाह के शासनकाल में रोजा नाम का एक बेगार था जिसके विरोध में पंथ्या दादा ने क्या की थी, इन्होंने आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो बेगार का विरोध करने वाले अगर पहले व्यक्ति पूछा जाएगा कभी तो पंथ्या दादा का नाम आपको याद रखना है। अब बेगार से संबंधित या बेगार आंदोलन से संबंधित सभी जो है महत्वपूर्ण तथ्य हमने यहाँ पे एकत्रित किए हैं। एक एक करके इनको देखते चलेंगे और आप नोट करते चलना। अब बेगार प्रथा कुमाऊं क्षेत्र में थी, पहले अधिक मात्रा में कुमाऊं क्षेत्र में थी। तो यहाँ पे क्या होता है, सन 1822 में ट्रेल द्वारा खच्चर सेना की स्थापना होती। खच्चर सेना की स्थापना क्यों की जाती है, कुली बेगार में जो श्रमिक काम करते थे उनके विकल्प के रूप में खच्चरों की व्यवस्था की गई कि सामान वगैरह ढोने के लिए हम खच्चरों का प्रयोग करेंगे। तो ये कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था, तो 1822 में हुआ था। इसके बाद का जो सन है 1840 और 41 का जो दिया गया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लोहाघाट के जो लोग थे इन्होंने क्या किया था, लोहाघाट छावनी हुआ करती थी। तो लोहाघाट के लोग क्या करते थे, छावनी में अपने उत्पादों को बेचते थे। पर 1840-41 में कम जो है उत्पादों का मूल्य मिलने के कारण लोहाघाट के लोगों ने क्या किया कि जो लोहाघाट छावनी है वहाँ पे अपने उत्पादों को बेचना बंद कर दिया। तो ये 1840-41 की घटना है, ये भी ध्यान रखनी है। इसके बाद का जो वर्ष है 1857 का, 1857 में क्या हुआ था, कुमाऊं कमिश्नर इस टाइम पे होंगे हेनरी रेमजे का कार्यकाल चल रहा है। रेमजे को कुली नहीं मिलते हैं सामान ढोने के लिए, तो वो क्या करते हैं, जेल के कैदियों को क्या बनाते हैं, जेल के कैदियों को, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जेल के कैदी
जो जेल के कैदी होंगे उनको श्रमिक बनाएंगे या कुली बेगार में लगाएंगे। तो कभी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस कुमाऊं कमिश्नर ने जेल के कैदियों को बेगार में लगाया था, या रेमजे ने किस वर्ष जेल के कैदियों को बेगार में लगाया था, तो 1857 होगा। और कमिश्नर का नाम पूछेगा तो रेमजे जो है आपको ध्यान रखना है। इससे पहले 1850 का वर्ष भी आता है इसमें। 1850 में पिथौरागढ़ में विषाद नाम की जगह पर, पिथौरागढ़, यहाँ पे बेगार का विरोध हुआ था। अब इसके बाद का जो वर्ष होने वाला है 1893 का वर्ष है। 1893 में क्या हुआ था? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनका जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वहां पे बेगार के विरोध में जो है प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक हो गया। तो कभी पूछेगा कि कांग्रेस ने किस वर्ष बेगार, कुली बेगार के विरोध में जो प्रस्ताव अपने अधिवेशन में पारित किया था, तो 1893 का वर्ष होने वाला है। इसके बाद का वर्ष है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण होगा सन 1903 का होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सन 1903 में क्या हुआ था? खतियाड़ी ग्राम, खतियाड़ी ग्राम अल्मोड़ा, खतियाड़ी ग्राम अल्मोड़ा में क्या हुआ था? कुली बेगार का पहला जो है विरोध हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है 1903 में खतियाड़ी ग्राम जो है, वहां पे लोगों ने किया क्या था? दरअसल अल्मोड़ा के जो लोग थे खतियाड़ी ग्राम के, इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बेगार के विरोध में याचिका दायर की। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1903 में लोगों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुली बेगार को अवैध कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कुली बेगार प्रथा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किस वर्ष जो है अवैध घोषित किया, तो आपको वर्ष याद रखना है 1903 का। इसके बाद 1908 का वर्ष फिर से महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुली एजेंसी, कुली एजेंसी, ये महत्वपूर्ण है एकदम। इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1908 में हुई। और किसके द्वारा हुई, तो वो दो व्यक्तियों का नाम आपको रखना है याद। एक है गिरिजा दत्त नैथानी और दूसरे व्यक्ति होंगे जोध सिंह नेगी, जोध सिंह नेगी। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा क्या किया था? गिरिजा दत्त नैथानी और जोध सिंह नेगी के द्वारा सन 1908 में कुली एजेंसी स्थापित की गई थी। कुली एजेंसी का उद्देश्य क्या था? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुली बेगार जो आंदोलन था, जो कुलियों के विकल्प के रूप में, जैसे एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई कि कुछ लोगों को नियुक्त किया जाएगा और सारे गांव से कुछ पैसे इकट्ठा किए जाएंगे और उससे उनको उनकी मजदूरी भी दी जाएगी। अगर वो कुछ काम करते हैं तो उनकी मजदूरी भी दी जाएगी। तो ये व्यवस्था कुली एजेंसी ने करनी थी। अब इसकी व्यवस्था के लिए एक समिति बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है कि मतलब कार्यों का संचालन तरीके से हो, तो एक समिति बनाती है कुली एजेंसी। और इस समिति के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो वो अध्यक्ष होंगे तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुली एजेंसी की जो समिति गठित हुई थी उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो तारादत्त गैरोला थे। इसके बाद का वर्ष है हमारे पास 1913 का। 1913 में क्या हुआ था? कुमाऊं में बेगार अनिवार्य, अनिवार्य मतलब कुमाऊं में अंग्रेजों ने क्या किया था? बेगार को अनिवार्य कर दिया था। 1913 का वर्ष याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1916 का वर्ष। 1916 में क्या होगा? 1916 में आपको पता है कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी, तो कुमाऊं परिषद का भी महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे रहने वाला है 1916 में। अब कुमाऊं परिषद क्या करती है? वन और कुली बेगार संबंधी जो कुप्रथाएं थी इनके विरोध में आवाज उठाती है। और बाद में जब कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन होगा
1919 वाला कोटद्वार में। तो यहाँ पे क्या होगा, मथुरा दत्त नैथानी ये कुली बेगार के विरोध में एक प्रस्ताव पारित करते हैं कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में। इसके बाद का वर्ष है 1920 का। 1920 में फिर से कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन होगा काशीपुर में, और इस अधिवेशन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव और बेगार संबंधी प्रस्ताव पारित होंगे। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा, वो है 13-14 जनवरी सन 1921 का। इस दिन क्या हुआ था, सरयू और गोमती के संगम पर बागेश्वर में एक विशाल जनसभा का आयोजन होता है, और उसमें नेतृत्व करते हैं बद्री दत्त पांडे। एक विशाल जन सम्मेलन होता है कहाँ पे, बागेश्वर में, सरयू और गोमती के संगम पर। यहाँ पे एकत्रित होने का उद्देश्य क्या था कि कुली बेगार प्रथा को समाप्त किया जाएगा। अब जब यहाँ पे लोग एकत्रित होंगे तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो अंग्रेज अफसर होगा, डाइविल, इसका नाम आपको याद रखना है कि कुली बेगार प्रथा के समय में किस अंग्रेज ने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो डाइविल होगा। डाइविल ने गोली चलाने का आदेश दिया। तो यहाँ पर बद्री दत्त पांडे का एक स्टेटमेंट आता है, वो डाइविल से कहते हैं कि डाइविल कितनी गोलियां आप चलाएंगे, गोलियां समाप्त हो जाएंगी और लाशों के ढेर लग जाएंगी, परंतु जो लोगों की चट्टान है वो नहीं टूटने वाली है। इस स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, इस दिन सरयू में जो कुली बेगार का रजिस्टर होता है, कुली बेगार के रजिस्टर को कहा जाता है मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। तो अगर पूछता है कि कुली बेगार का रजिस्टर का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। ये कुली बेगार का रजिस्टर था जिसमें मेंटेन किया जाता था कि किस प्रकार से बेगार होना है। तो इस रजिस्टर को यहाँ पे सरयू नदी में बहा दिया गया। इसके बाद ये तो कुमाऊं क्षेत्र की बात हुई। अब देखिए 30 जनवरी सन 1921 को ये चमेठा खाल गढ़वाल में पड़ता है। यहाँ पे बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ध्यान रखना है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के नेतृत्व में गढ़वाल में बेगार के विरोध में आंदोलन किया जाता है। आपको ये नोट करते हुए चलना है, बेगार बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारा बिंदु रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, और यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो आप पॉइंट को नोट करते चलें। तो 1921 में 30 जनवरी 1921 में चमेठा काल में बैरिस्टर मुकुंदी लाल के नेतृत्व में बेगार के विरोध में क्या है, सम्मेलन हुआ था। अब क्या होगा, प्रथा तो समाप्त हो गई। अब इस प्रथा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हैं, वो भी आपको साथ साथ नोट करने हैं। अब देखिए, जब बेगार का रजिस्टर बह जाएगा तो आंदोलन समाप्त होगा। आंदोलन समाप्त होगा तो महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा जाएगा, रक्तहीन क्रांति। तो अगर पूछा जाता है कि कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति किसने कहा था, तो महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा रक्तहीन क्रांति कहा गया था। और अगर पूछता है कि कुली बेगार को असहयोग की पहली ईंट, असहयोग की पहली ईंट ये पूछा गया है, किसने कहा था, तो आपको इनका नाम याद रखना है, स्वामी सत्यदेव। तो स्वामी सत्यदेव के द्वारा कुली बेगार प्रथा को असहयोग की पहली ईंट कहा गया था। इसके बाद एक और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि बेगार प्रथा का नेतृत्व जो है, जो आंदोलन हुआ था, बद्री दत्त पांडे ने किया। तो उस क्षेत्र के लोगों ने, कुमाऊं के, इन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि दी थी। इसी आंदोलन की सफलतापूर्वक इन्होंने क्या नेतृत्व किया था, तो कुमाऊं केसरी,
तो कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? तो बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा कुली बेगार संबंधित वीडियो, जिसमें हमने कुली बेगार से संबंधित सारे तथ्यों को रखा है। आप इनसे संबंधित सारे नोट्स को बना लीजिएगा और टॉपिक को तैयार करिएगा। एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अब आने वाले जो वीडियो हमारे होने वाले हैं वो इसी टॉपिक से संबंधित रहेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।